जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम वकानल्लाहु अफ़ुव्वन वकानल्लाहु समीअन बसीरा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा किसी के साथ ज़्यादती करे, वो चाहे ज़बान से हो, वो किसी के माल हथियाने से हो, किसी को जानी ईज़ा और तकलीफ देने से हो, बदला दे सकते हो, इजाज़त है तो पूरा पूरा बराबर सराबर, लेकिन मुआफ़ करो तो ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है। किसी की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और उसको मुआफ़ करना, ये अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत पसंदीदा अमल है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी की तकलीफ़ को, किसी की जुल्म को, किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से और अपने फजल से इस बंदे के जिस पर जुल्म हुआ है, इसके गुनाह निकाल के जालिम के खाते में डाल देता है और जालिम की नेकियां निकाल के मजलूम के खाते में डाल देता है, और फिर अल्लाह करीम उस मजलूम के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। तो मुआफ़ करना ये बहुत बड़ी सिफत है, ये रब ताला की भी सिफत है। अच्छा, इसी छठे पारे की आयत नंबर है 158, ये शुरू हो रहा है 155 से 155 से लेके आगे ये तकरीबन 12-13 आयत जो है ना, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़त का तज़किरा है। ये परसों के दरस में थोड़ी सी बात मैंने की थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको रूहुल्लाह भी कहा है, अल्लाह करीम ने उनको कलिमतुल्लाह भी कहा है। ये कुरान में उनका ज़िक्र मौजूद है। ये दोनों अल्फाज हज़रत ईसा के लिए कुरान ने इस्तेमाल किए हैं। हमारा अहले सुन्नत का, मुसलमानों का नज़रिया इसमें यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा सलामत आसमान पे उठा लिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा सलामत आसमान पे उठा लिया है और चौथे आसमान पे आज भी वो तशरीफ़ फरमा है। कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, फिर निज़ाम कायनात बर्पा होगा। ये इस्लाम का और मुसलमानों का नज़रिया है। और ये भी बात याद रखनी है कि दुनिया में तशरीफ़ लाते वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो ख़त्म नबुव्वत के मुनकर है ना, कादियानी किस्म के लोग, वो कहते हैं जी तुम कहते हो कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आएगा, तो हज़रत ईसा तो आएंगे। तो अहादीस में ये वाज़े इसकी सराहत मिलती है कि कुर्बे क़यामत जो हज़रत ईसा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, वो बहैसियत नबी नहीं होंगे, वो बहैसियत उम्मती तशरीफ़ लाएंगे। और दुनिया में तशरीफ़ ला के सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़री देंगे और रोज़ा रसूल पे हाज़री दे के 3 जुमले इरशाद फरमाएंगे। इसी से उलमा मसलक के अहले सुन्नत भी वाज़े करते हैं। पहला जुमला ये हो गया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह और अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। ये 3 जुमले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला के बारगाह रिसालत में हाज़िरी दे के ये 3 जुमले इरशाद फरमाएंगे। ये है इस्लाम का नज़रिया। क्रिश्चियनिटी का नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया था और वो फांसी दिए गए थे, और फांसी देने के बाद मसलूब हो गए, उनका सलीब बना दिया गया, मुनज्जी बन गए और वो हमारे गुनाहों को ले के साथ चले गए। इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझें ज़रा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी कह सकते हैं उसको, या सोहबत में बैठने वाला, या आपका दोस्त कह सकते हैं। उसका नाम था तैतलनूस। ये बड़ा करीबी था। 2-3 किस्म की रिवायत है, मैं एक अर्ज़ करता हूँ बस इसमें। तैतलनूस हज़रत ईसा के बड़ा करीब था। जब कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा ना, कत्ल करने का इरादा किया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़बर हो गई कि भाई लोग मुझे मारना चाहते हैं। इन्होंने तैतलनूस से मशवरा किया, भाई बताओ क्या करें। उसने कहा हुजूर ऐसे करते हैं कि जंगल के अंदर मेरा एक घर है, मकान है, जिसका लोगों को कम ही पता है, तो आप मेरे साथ तशरीफ़ ले जाएं, मैं वहाँ आपको बंद कर देता हूँ, ताला लगा देता हूँ। जब हालात बेहतर होंगे तो मैं आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा।
अब चूंकि कुदरत खुदाबंदी को मंजूर था कि हज़रत ईसा ने आसमान पे जाना है, हज़रत ईसा चले गए। ततलनूस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद किया, चाबी जेब में डाली और वापस आ गया कौम। अब कौम हज़रत ईसा को ढूंढ रही है, ईसा किधर है, ईसा किधर है, ईसा किधर है। उन्होंने कहा नहीं मिल रहे। यकीनन ये चूंकि करीबी है, ये राज़ो न्याज का वाकिफ है, इसको पता होगा। उन्होंने ततलनूस को पकड़ लिया। हाँ बता भाई तुम्हारा दोस्त किधर है। मुझे नहीं पता भाई, तुम्हें मार देंगे, सूली चढ़ा देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, कोई मुझे पता ही नहीं। आखिर जो इंसान की कमजोरी है वो क्या है? पैसा। लालच दिया कि भाई तुम्हें ऐसा 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 देंगे, इतना मालो दौलत देंगे, तुम ईसा हमें दे दो। अब जब पैसा सामने आया ना तो डोल गया, कहने लगा ठीक है भाई। अब यहां से एक बात और भी याद रखनी है कि नबी से जो गद्दारी करता है ना फिर उसको सजा मिलती है। जो नबी का गद्दार होता है, चाहे नबी कोई भी हो, सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हम सबको सलाम पेश करते हैं। अब ततलनूस पैसे की लालच में उनका ठीक है आओ मेरे साथ। वो चलता चलता जंगल में पहुंचा, उस घर में या उस कमरे में जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। जब घर के दरवाजे के सामने गया तो कहने लगा भाई मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अंदर मैं अकेला जाऊंगा, मैं बातों में हज़रत ईसा को लगा के बाहर लाऊंगा, जब बाहर लाऊंगा तुम पकड़ लेना ताकि मैं भी बरी हो जाऊं। हमें मंजूर है भाई, ठीक है। अब ताला खोला, अंदर दाखिल हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ राज़ो न्याज में थे। जो ही वो अंदर दाखिल होता है ना तो निज़ाम कुदरत बदल गया। अब निज़ाम कुदरत क्या था? क्योंकि नबी के साथ गद्दारी थी, अल्लाह ताला ने आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत उठा लिया। और ये जो ततलनूस था ना, जो ही अंदर दाखिल हुआ तो इसकी शक्ल बदल गई, हज़रत ईसा जैसी बन गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ, आपकी जुल्फ़ें, सारी शक्ल हज़रत ईसा जैसी बन गई। अब ये अंदर गया, जाके ढूंढता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हज़रत ईसा न मिले। अब शक्ल चूंकि बदल गई थी, अपनी शक्ल तो देखी नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे सजा देनी है और सजा मिल गई है मुझे। बाहर जाके ना तो लोगों को कहता है अंदर ईसा नहीं है। लोग इसकी शक्ल देख के ना तो मुस्कुराए, कहने लगे खुद ही ईसा है, तो कहता है अंदर ईसा नहीं है। गद्दारी की सजा थी ना, पकड़ो इसको। उन्होंने पकड़ा और उसको फांसी दी गई, उसको सूली चढ़ाया गया। सूली इस तरह चढ़ाया गया कि लकड़ी के फट्टे लेके तो यूं हाथों में कीलें लगाई गई, कीलें लगा के तो बाल बांधे गए, पैरों में टांगों में कीलें लगाई गई। आज देखिए क्रिश्चियनिटी का ये आपको उनके गिरजाघरों के अंदर ये निशान नजर आता है। ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा लंबा होता है। वो जिस्म की तरफ इशारा है, ये सर की तरफ इशारा है, ये बाजू है। इसी को सलीब कहते हैं। और सलीब का माना ही होता है सूली दिया हुआ, फांसी दिया हुआ। अब उन्होंने उन तख्तों पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बांध के खुले चौक में लटका दिया। वहीं पे उनकी लाश लटकी रही। उनके बड़े बड़े गिरजा घरों में जाएं तो आपको वही पुतला वहां पर भी लटका हुआ नजर आएगा। उन्होंने पत्थर का या लकड़ी का बुत बना के तो वो लटकाया होता है। तो उनका नजरिया इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि उनको फांसी दिया गया, और वो यसू भी कहते हैं, मुनज्जी भी कहते हैं। जबकि इस्लाम का नजरिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत आसमानों पे उठाया गया था। ये पहला जो अहम वाक़या है इसमें रब ताला ने बयान किया है। उसके बाद आ जाएं, ये आयत नंबर है सूरह माइदा की, आयत नंबर है 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसमें रब ताला ने वुज़ू के 4 फ़राइज़ बयान किए हैं जो आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं कि वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं जो रब ताला ने यहाँ पर बयान किए हैं। फिर इसी में एक और मसला भी आ गया, वम्सहू बिवुजूहिकुम फतयम्ममू सईदन तय्यबा,
अगर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। ये इंशाअल्लाह मैं तफसील जाके अर्ज करूंगा 18वें पारे में, जहां पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तुहमत का जिक्र है ना। ये तो मैं कहता हूँ उस हस्ती को, उम्मुल मोमिनीन को जितना भी सलाम किया जाए उतना ही कम है। तयम्मुम मिला ही अम्मा आयशा के सदके में है। उनका हार गुमा, हार गुमने की वजह से पानी खत्म हुआ, नमाज में ताखीर हुई। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जा रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। फिर अल्लाह ने कानून दे दिया। आज भी ये कानून सलामत है, लेकिन किस सूरत में, ये मेरा ख्याल है पहले रोजे की बात है शायद। एक नौजवान का फोन आया था मुझे, कहने लगा जी मुझ पर गुस्ल फर्ज है, मैंने गुस्ल करना है, पर मुझे थोड़ा सा नजला लगा हुआ है, तो क्या मैं तयम्मुम कर लूं? मैंने कहा यार जो तयम्मुम ही ना कर भाई, लोड़ ही कोई नहीं। ये कोई रीजन नहीं है कि थोड़ा सा नजला हो गया, बुखार हो गया जी, लक पीड़ होगी जी, नक पीड़ होगी, तो चलो जी मैं हूं तयम्मुम कर लवा। इसकी ठोस वजूहात हैं। ऐसा मरज हो, ऐसी बीमारी हो जिस बीमारी के बारे में माहिर डॉक्टर वास्ते भी शर्त है कि डॉक्टर भी मुसलमान हो गए। मुसलमान होने का मतलब कि दीन का पाबंद हो, मुत्तकी हो। वो माहिर डॉक्टर कहे कि भाई तू गुस्ल ना करना, तेरा मर्ज बढ़ जाएगा या तेरी मौत का खदशा है, तो फिर तयम्मुम की इजाजत है। नंबर 1। नंबर 2, 1 मील चारों तरफ पानी ना मिले, 1 मील इधर, 1 मील इधर, 1 मील इधर, 1 मील इधर, पानी ना मिले, फिर तयम्मुम की इजाजत है। चंद दिन पहले बिजली बंद हुई सी, हर घर च पानी नहीं सी, फिर भी तयम्मुम नहीं सी हो सकता। क्यों नहीं सी हो सकता? इस वजह से हर घर में, हर दूसरे घर में जनरेटर मौजूद है। कहीं सरकारी पानी है, कहीं नलका लगा हुआ है, जैसे मस्जिद का वो जनरेटर चलाया गया, लोगों ने आके पानी लिया। ऐसी हालत में भी तयम्मुम नहीं है। पानी मुयस्सर तो है, ज़राए भी हैं हमारे पास। जब ज़राए भी ना हो तो फिर तयम्मुम की इजाजत है। ऐसे ही बस जो है ना उठ के दीन का जो है ना वो आड़ बना के इन बातों को, जी आज सर्दी बड़ी है तो तयम्मुम कर लीजिए, ये कोई रीजनेबल बातें नहीं है। ये हमारी खुद साख्ता बातें हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ गया हाबील व काबील का तस्करा है, और इसमें अल्लाह ताला ने कव्वे को हमारा उस्ताद बना दिया है। ये तदफीन करते हैं हम, बंदा बहुत हो जाता है तो उसको दफन करते हैं, ये ऐसा काम को सीखे है, कव्वे से सीखा है हमने। और बहुत सारी बातें ऐसी जो लोगों से सुनते हैं ना तो हैरान हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है? किसी को पता हो? अल्लामा दमीरी ने लिखा है सबसे ज़हीन जानवर गधा है। असी गधे नू पागला ने। गधे की खासा ये होता है कि गधा जो चीज एक मरतबा देख लेता है ना, सारी जिंदगी भुलदा नहीं होगा। अपने गलियां मोहल्ले तजर्बा करके देखो, इत्थे मिट्टी सटाओ, ओ छपड़ों पार घर होवे, एक बारी खोते नू राह विखा दो, खोता सीधा जाता है सीधा वापस आता। उस जानवर की खूबी है, कप्पा चलाक जानवर, होशियार जानवर। जब हाबील को काबील ने मारा था ना, तो फड्डा था औरत का, उदों के औरतों के फड्डे फसे थे, अज भी फसे। और अज माशाअल्लाह ऐ साडा उस्ताद साडे कोल, जिन्हें साडियां नस्लां तबाह कर छड़ियां। जब हाबील कतल हुआ तो लाश उठाई, या अल्लाह हुण कित्थे इहनूं सुट्टां, कित्थे छुपावां, क्योंकि वो पहला दुनिया में मौत थी, पहला कत्ल था। अब चलते चलते परेशान, कभी इधर कभी उधर कभी उधर फिरता है। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा, 2 कव्वे आए, दोनों लड़े, एक ने दूसरे को मारा। मारने के बाद जिसने मारा था ना, जो कातिल कव्वा था, उसने अपने पंजों से चूंच की मदद से ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने के बाद उस मरे हुए कव्वे को अंदर डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाल। अब वो देख रहा था, भाई ये काम भी हो सकता है। उसने फिर उसी तरह ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने के बाद अपने मकतूल भाई को अंदर डाला, ऊपर मिट्टी डाल दी। अल्लाह ताला ने फिर हमेशा के लिए ये कानून बना दिया,
अब देखो रब ताला का निज़ाम है, बंदा देखे तो सही, अल्लाह अपने बंदे को अपने हुक्म किस किस तरीके से सिखाता है, किस किस अंदाज से सिखाता है। बंदा बड़ा कुछ देखता है पर मानता फिर भी नहीं, कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, इससे अगली आयत है, आयत नंबर है 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है लोगों अल्लाह से डरो और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए वसीला इख्तियार करो। वसीला, वसीले में उलमा की बड़ी सारी कलाम है। जो देवबंद नज़रियात के उलमा हैं वो तो कहते हैं कि जी सिर्फ आमाल का नज़रिया अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा सकता है, लेकिन हमारा अहले सुन्नत का नज़रिया इसमें ये है कि ऐसी ज़वात कुदसिया, ऐसे पाक लोग, नेक और बरगुज़ीदा लोग जिनको अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, उन हस्तियों का भी वसीला दिया जा सकता है। बड़ी सारी रिवायात हैं, मैं एक छोटी सी रिवायत इसमें अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अब्बास, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, दौरे खिलाफत में, हज़रत बारिश जो है ना वो नहीं है, कहत पड़ गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास, इनका बाजू थामा, बाजू थाम के इनको मैदान में ले गए और मैदान में लेके कहा अल्लाह तेरे हबीब के चचा हैं, इन्होंने तेरे कुरान की, तेरे नबी की, तेरे दीन की बड़ी खिदमत की है, ऐ मेरे अल्लाह इनके वसीले से बारिश अता फरमा। उनके वसीले से बारिश दुआ की तो अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश नाजिल फरमा दी। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साढ़े 300 साल जो है ना वो रोते रहे और 350 सालों के बाद आपने दुआ जो की थी वो क्या थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तौबा को कबूल फरमा लिया। तो वसीला जो है ना ये अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जायज़ है और करना चाहिए। बाकी आगे आखिरी बात है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, ये सूरह माइदा आयत नंबर 89। कसम उठाना, गल गल ते कसम चुकने और याद रखियो बाज़ लोगों का जुमला भाई ईमान नाल मैं इंज नहीं कीता, अगर इस बात में झूठा है तो काफिर हो गया। ए आम जुमला मशहूर है, या आम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं नहीं कीता, अगर झूठा है तो फिर भी काफिर हो गया। ठीक है, ये बात याद रखें। जो कस्में उठाते हैं हम, वो कसम किस नौयत की हो, अल्लाह की, रसूल की, कुरान की, दीन की और कलमे की, ये जो कस्में होती हैं ये मोतबर कस्में होती हैं। अच्छा, आजकल एक और कसम है बड़ी मशहूर है, मेरे सर पे हाथ रख के कहो आइंदा नहीं करोगे ऐसे। ये इश्क मटके जिथे होंगे ने ना उत्थे इंदियां, ये बिल्कुल बकवास है, कोई कसम नहीं है। खा बच्चों की कसम मैं अज करांगा, कोई हकीकत नहीं है इस कसम की। ठीक है, कसम वो जो अल्लाह की हो जिसमें दीन का मामला हो। बच्चों की कसम, बीवी की कसम, माँ की कसम, ये दीन का मामला नहीं है। माँ का तकद्दुस अपनी जगह पे है लेकिन दीन नहीं है, दीन का मामला नहीं है, उससे बंदा काफिर नहीं होता। अल्लाह रसूल कुरान की कसम खाने से बंदा काफिर भी हो जाता है अगर झूठी उठाए। इसलिए कोशिश करें अपनी जबानों को रोकें, कस्मों से रोकें। असी तो कारोबार करने होने, कल की बात मैं बाजार जुत्ती लैन गया, भाई भाजी कसमें मैं इन्ने की खरीदी है, मुझे क्या पता वो सच्चा है कि झूठा है, मैं क्या जानूं। लेकिन कारोबार करते हुए या आम मामला में छोटी छोटी गल पे कसम उठाना, खुदारा इसको अपने आप को रोकें इनसे। अगर कोई अपनी कसम में हानिस हो जाए, मतलब झूठा हो, उसकी सजा भी अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह कहते हैं वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़द्तुमुल ऐमान, जो कस्में तुम इरादे से उठाते हो उन पर तुम्हें कफ़ारा भी देना पड़ेगा। और वो कफ़ारा क्या है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, पहला कफ़ारा 10 गरीबों को रोटी खिलाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरा काम
और किस्वतुहुम, या 10 लोगों को कपड़े लेके दो। तीसरा कम, औ तहरीर रक़बा, गुलाम आज़ाद करो। गुलाम तो आज के दौर में है ही नहीं, उसका तसव्वुर ही नहीं है। और ये बात याद रख लें, ये जो घरों के मुलाजिम होते हैं ना, चौकीदार हो गया, खानसामा हो गया, ड्राइवर हो गया, वगैरह वगैरह, ये गुलाम नहीं है, इन पर गुलाम का हुक्म नहीं लगता। और चौथी बात क्या आ गई, फमल्लम यजिद फसियाम सलासत अय्याम, अगर ये भी ना हो सके तो फिर 3 रोज़े रखे। अब 3 सूरतें बाकी बचती हैं, या 3 रोज़े रख ले, या 10 लोगों को कपड़े ले दे, या 10 लोगों को रोटी खिला दे। अपनी कसम में अगर झूठा है, झूठी कसम उठाता है, तो ये कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ गया आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये पहले थोड़ा सा जिक्र हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। समीअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इलाहुल आलमीन, तेरे फ़ज़ल से, तेरे करम से नमाज फ़जर बाजमात पढ़ी है मेरे मालिक। कुरान पाक को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे अल्लाह। हम सब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। अल्लाह, कुरान से मोहब्बत, कुरान से चाहत, कुरान की समझ, फ़हम और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए, सब की बख्शिश फरमा। मौला करीम, ये आधा अशरा चला गया अल्लाह, ये पहले 5 दिन चले गए, रहमत के 5 दिन चले गए। मौला करीम, इन 5 दिनों में हम जो कुछ कर सके मौला की कबूल फरमा। अल्लाह, इस अशरे के 5 दिन बाकी हैं, इनमें रहमतें अता फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये दुआ भी है इसी अशरे की। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये कसरत से पढ़ा करें। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मौला करीम, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह, जो माह सय्याम के दिन बाकी हैं उनकी बहारें नसीब फरमा। तेरा निशान घर बनाने वाले, सजाने वाले, आबाद करने वाले, इसके मुआविनीन, नमाजी, इमाम खतीब, अहले इलाका जितने दुनिया से चले गए मेरे मालिक, सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह, तमाम बीमारों पे करम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।